हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। बिफोर दैट काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस क्या है। हमने कंप्यूटर में कुछ भी कोड लिखा, जैसे हमने लिखा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू 2 भी क्या होगी, एक इंस्ट्रक्शन होगी। b इज इक्वल टू 5 भी क्या होगी, एक इंस्ट्रक्शन होगी। और मैंने लिखा c इज इक्वल टू a प्लस b, तो ये भी एक इंस्ट्रक्शन होगी। तो कंप्यूटर में अगर कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो वो किस बेस पे परफॉर्म करता है कंप्यूटर, इंस्ट्रक्शन जो उसको दी जा रही है। कंप्यूटर परफॉर्म टास्क ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड। जो भी उसको इंस्ट्रक्शन देंगे उसके बेस पे जो भी वो टास्क परफॉर्म कर सकता है। एंड इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर कंप्राइजेज ऑफ ग्रुप्स कॉल्ड फील्ड्स। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या होती है, कुछ ना कुछ मतलब इसमें फील्ड्स बनी होती है। ये नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर में फील्ड हो रहा है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसा कुछ नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि दीज फील्ड्स कंटेन डिफरेंट इंफॉर्मेशन एज फॉर कंप्यूटर्स। एवरीथिंग इज इन 0 and 1। मतलब कंप्यूटर के अंदर तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कुछ भी सेव होगा कंप्यूटर के अंदर वो किस फील्ड किस फॉर्म में हो रहा है, 0 और 1 की फॉर्म में। तो c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो अब इसमें सब कुछ क्या होगा, 0 और 1 की फॉर्म में सेव होगा। सो ईच फील्ड हैज डिफरेंट सिग्निफिकेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच अ कंप्यूटर डिसाइड व्हाट टू परफॉर्म। तो हर एक फील्ड का एक अलग सिग्निफिकेंस होता है कि मतलब इस इंस्ट्रक्शन में क्या चीज परफॉर्म करनी है। कि c इज इक्वल टू ए प्लस बी में क्या कर रहे हैं, हम पहले 2 नंबर को प्लस कर रहे हैं, फिर उसका आंसर हम c में डाल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या परफॉर्म करना है, ये फील्ड के बेस पर डिसाइड होता है कि उस फील्ड में क्या इंफॉर्मेशन है। तो एक इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर के अंदर फीड की जाती है उसमें सबसे कॉमन मतलब कौन कौन सी फील्ड होती है। सबसे पहले ऑपरेशन। हम बात कर रहे हैं ये असेंबली लैंग्वेज की, जो हम करते हैं पाइथन की, हमने पीएचपी की। ये सब क्या है, हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है जो हमारे पास इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखी हो जाती थी। इससे पहले थी हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में हम शॉर्ट कोड्स को यूज करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मैनेमोनिक्स बोलते हैं। तो ऑपरेशन क्या होता है हमारे पास, ऑपरेशन फील्ड विच स्पेसिफाई द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म लाइक एडिशन। मतलब मैंने आपको बताया ए प्लस बी में क्या हो रहा है, एडिशन प्लस एक क्या हो गया हमारे पास, ऑपरेशन हो गया। सब्ट्रैक्शन माइनस क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया। डिवीजन क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया। इक्वल क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया। ठीक है, तो एक फील्ड होती है कि हमने ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है। दूसरी फील्ड होती है एड्रेस फील्ड विच कंटेन द लोकेशन ऑफ ऑपरेंड। दूसरी फील्ड क्या होती है, एड्रेस फील्ड की ऑपरेंड की लोकेशन क्या है, जैसे रजिस्टर में स्टोर है या मेमोरी लोकेशन में स्टोर है, वो क्या हो गया, एड्रेस। अब कंप्यूटर में ऐसा नहीं है कि जो भी हम जैसे ए और बी की वैल्यू दे रहे हैं वो कंप्यूटर में किसी ना किसी जगह पर स्टोर होगी, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एड्रेस फील्ड के। इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। जैसे नॉर्मल पर्सन भी है, नॉर्मल पीपल, हम कहीं भी रहते हैं, कोई भी पर्सन कहीं भी रहता है तो उसका कोई ना कोई लोकेशन तो जरूर होगा ना, कि हाँ ये पर्सन इस जगह रहता है। ठीक है, तो वैसे ही वो कंप्यूटर के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग टाइप की मेमोरी होती है। जैसे रैम होगी, मतलब मेमोरी हो गई, रजिस्टर्स हो गए, कैशे मेमोरी होगी, अलग अलग मेमोरी के लेवल्स है जो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जो इसमें फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, रजिस्टर। रजिस्टर में मतलब बहुत सारी बिट्स का सीक्वेंस होता है। मेमोरी लोकेशन, अब देखो मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे पास रैम होती है। रैम क्या है हमारे पास, हम एग्ज़ाम में जाते हैं और एग्ज़ाम में बहुत कुछ पढ़ के जाएंगे। तो एक सब्जेक्ट से जब तक हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होता हम अपने दिमाग में सारे टॉपिक रिवाइज करते रहते हैं कि हाँ उसमें ये था, उसमें ये था, ठीक है ओके। तो हमने सारे रिवाइज किया, लेकिन जब हम एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं तो फिर हमारे दिमाग में क्या होता है उस टाइम, सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर। सारा पेपर तो हमारे दिमाग में नहीं होता उस टाइम। सिर्फ जिस टाइम हम लिखते हैं तो उसी क्वेश्चन के बारे में हमारे दिमाग में चल रहा होता है। और फिर जब वो क्वेश्चन खत्म हो गया तो उसका आंसर भी हम दिमाग से हटा देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे दिमाग में मतलब प्राइमरी मेमोरी में आ जाएगा कि हाँ अब इस क्वेश्चन के बारे में ही सोचना है। तो उस चीज को बोलते हैं रैम। और जो परमानेंटली डेटा फीड है वो कहाँ पर पड़ा है, हार्ड डिस्क में।
तो वैसे ही आपका जो वेरिएबल है वो भी क्या हो सकता है, ऑपरेंड जिस पे ऑपरेशन लगा रहे हैं उसका भी कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन जरूर होता है। नेक्स्ट आता है मोड फील्ड। मोड फील्ड क्या बताती है, विच स्पेसिफाइज हाउ ऑपरेंड इज टू बी फाउंड, कि ऑपरेंड को कहाँ से ढूंढना है, कैसे ढूंढना है। जैसे एड्रेसिंग मोड करवाए मैंने आपको लास्ट टॉपिक में, कि आपको उसको रजिस्टर में से ढूंढना है, आपको उसको रजिस्टर इनडायरेक्ट मेथड से ढूंढना है। इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड तो नहीं है कि मतलब उसी में तो एड्रेस नहीं दिया हुआ इंस्ट्रक्शन में। और इस टाइप के मैंने काफ़ी सारे मेथड हैं, अगर आपने नहीं देखा है एड्रेसिंग मोड्स को तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि उसकी काफ़ी ज़रूरत है इस टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए। Now, on the basis of number of addresses, instruction are classified as, अब हमारे पास कि एक इंस्ट्रक्शन के अंदर हम कितने एड्रेसेस को यूज कर रहे हैं उसके बेस पे हमारे पास इंस्ट्रक्शंस कितने टाइप्स की है, 4 टाइप्स की। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, तो 4 टाइप की है। जैसे 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होंगे, इसमें 3 एड्रेस होंगे, इसमें 2 एड्रेस होंगे, इसमें एक ही एड्रेस होगा और इसमें 0 एड्रेस होगा। ठीक है। अब जैसे हम एक एग्जांपल सोचते हैं, फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, हमें कुछ चीज़ों में खाना निकालना है। ठीक है। तो उस खाने को सर्व करने के लिए हो सकता है हमारे पास 3 बर्तन हो। ठीक है। या फिर उस खाने के लिए 2 ही बर्तन हो। ठीक है। नहीं तो उस खाना खाने के लिए एक ही बर्तन होगा तो उसके हिसाब से काम करेंगे। और 0 में क्या होगा, हमारे पास बर्तन ही नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारी एड्रेस फील्ड काम करती है। अब जैसे 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है तो पहला मैंने आपको बताया इसमें कौन कौन सी फील्ड होती है, एक ऑप कोड होता है और लास्ट फील्ड कौन सी होती है, मोड, एड्रेसिंग मोड बताता है जो आपका। इसके अलावा क्या होंगे, इसमें 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है तो 3 एड्रेस होंगे, 2 सोर्स एड्रेस होंगे मतलब ऑपरेंड जिसपे ऑपरेशन लग रहा है, और एक डेस्टिनेशन जिसमें आंसर आ रहा है। ठीक है। तो हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं, एक फॉर्मूला लेते हैं, उस फॉर्मूले के को सॉल्व करके देखते हैं असेंबली लैंग्वेज से 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के थ्रू वो कैसे सॉल्व होगा। हमने एक फॉर्मूला लिया, x इज इक्वल टू ब्रैकेट में लिखा a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। ठीक है। मान लो अगर हमने यहाँ लिखा होता 2+5 और 7+2, तो हम क्या करते, सबसे पहले 2+5 करते, मतलब हम पहले इसको सॉल्व करते, फिर हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते, फिर जो हमारे पास टेम्परेरी आंसर आया है हम उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। लेकिन हमारे पास देखो कि अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हमारे पास कितने एड्रेस है, इसमें 3 एड्रेस है। अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हमारे पास कितने एड्रेस है, 3 एड्रेस है। अगर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है तो हमारे पास कितने एड्रेस है, 3 एड्रेस है। अब इन सब का आंसर हमें x में डालना है तो इसके लिए भी कितने एड्रेस है, 3 एड्रेस है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने a और b को ऐड किया। ठीक है। तो हमने ऐड किया किसको, a और b को ऐड किया और उसको हमने टेम्परेरी किस में डाल दिया, R1, मतलब R1 नाम का कोई रजिस्टर है उसमें हमने किसको डाल दिया, a प्लस बी को डाल दिया। फिर हमने सी प्लस डी को सॉल्व किया, हमने एक R2 नाम का रजिस्टर लिया और उसमें सी प्लस डी को डाल दिया। तो R2 ऐड किया हमने, ऑप कोड डाला, देखो ऑप कोड, और इसमें 3 एड्रेसेस डाल दिए, ऑप कोड लिखा और इसमें 3 एड्रेसेस डाल दिए। डेस्टिनेशन किस में जा रहा है और क्या क्या जा रहा है, डेस्टिनेशन किस में जा रहा है और क्या क्या जा रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास a प्लस बी R1 में आ गया और c प्लस डी किस में आ गया, R2 में आ गया। और हमें इन डालना किस में है, फाइनल रिजल्ट x में। हमने मल्टीप्लाई कर दिया x के अंदर किसको, R1 और R2 को, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखते हैं कि हमारे पास ये ऑपरेशन कैसे लिखा हमने ये साइड में, कि ये हम बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऑपरेशन क्या हो रहा है। हमने R1 में क्या किया, R1 में क्या किया, कोई भी ऑपरेंड होगा, जो भी वेरिएबल इसमें लिखे हैं उसमें हमेशा मेमोरी एड्रेस को यूज करेंगे वेरिएबल को स्टोर करवाने के लिए। R1 में तो R1 तो क्या है, रजिस्टर है, तो इसके साथ मेमोरी एड्रेस नहीं आएगा। M का मतलब और ब्रैकेट का मतलब होता है मेमोरी एड्रेस। तो ये आ गया R1 में क्या जा रहा है, मेमोरी एड्रेस ऑफ A प्लस मेमोरी एड्रेस ऑफ B। R2 में क्या जा रहा है, मेमोरी एड्रेस ऑफ C प्लस मेमोरी एड्रेस ऑफ D। फिर उसके बाद X में क्या जा रहा है, x क्या है, वेरिएबल, तो मेमोरी एड्रेस ऑफ x में क्या जा रहा है, R1 इंटू R2। तो ये हो गया हमारा 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन।
इसको पढ़ लेते हैं हम एक बार। इसके लिए हमने क्या यूज करा, इस फॉर्मूले को यूज किया इसको सॉल्व करने के लिए। इसमें क्या थे, 3 एड्रेस थे। दिस हैज 3 एड्रेसेस, 3 एड्रेस फील्ड टू स्पेसिफाई अ रजिस्टर और अ मेमोरी लोकेशन, जो ये बताता था कि हमने ऑपरेंड को रजिस्टर में स्टोर किया है या फिर मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया है। प्रोग्राम क्रिएटेड आर मच शॉर्टर इन साइज बट नंबर ऑफ बिट्स पर इंस्ट्रक्शन इंक्रीजेस। जो प्रोग्राम हमने बताया, ये देखो 3 लाइनों का ही प्रोग्राम है, लेकिन देखो ऐड के लिए बहुत सारी बिट्स लगेंगी, R1 के लिए बहुत सारी बिट्स लगेंगी, ए के लिए बहुत सारी बिट्स लगेंगी, बी के लिए बहुत सारी बिट्स लगेंगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपको मान लो बर्तन धोने हैं, तो हमारे पास मैंने बता दिया इसके लिए 3 बर्तन है, तो हमें ज्यादा बर्तन धोने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो ठीक है कि हम सब कुछ एक कम कम बारी में ही सर्व कर देंगे सब कुछ। अब यहाँ पर क्या है, दिस इंस्ट्रक्शन मेक क्रिएशन ऑफ प्रोग्राम मच इजियर। प्रोग्राम तो हमारा बनाना बहुत आसान हो गया, क्योंकि हमारे पास 3 ही वेरिएबल हमें चाहिए थे एक चीज को सॉल्व करने के लिए, और 3 वेरिएबल हमें मिल गए। बट इट डजंट मीन दैट प्रोग्राम विल रन फास्टर। मगर इसका मतलब ये नहीं है प्रोग्राम फास्ट चलेगा। क्यों? क्योंकि इसको एक माइक्रो ऑपरेशन जैसे प्लस करना है, तो बहुत सारी बिट्स एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। एक माइक्रो ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है तो बहुत सारी बिट्स एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, तो प्रोग्राम थोड़ा सा आपका स्लो हो जाएगा। यहाँ पर R1 और R2 क्या थे, रजिस्टर थे, और M और स्क्वायर ब्रैकेट्स को क्या करते हैं, मेमोरी लोकेशन को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद आ गया हमारे पास टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हमारे पास 2 ही एड्रेस होता है। देखो ऑप कोड और मोड आ गया एक, और टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या आ गया, डेस्टिनेशन और एक सोर्स। ठीक है, अब हमने खाना तो सब कुछ है, तो हमने क्या किया, एक बाउल ले लिया, R1 नाम का रजिस्टर ले लिया, उसमें क्या करा, पहले चावल डाल दिए, मतलब A+B करना था। पहले हमने चावल डाल दिए, फिर हमने दाल डाल दी। ठीक है, पहले एक में हमने चावल डाल दिए और दाल डाल दी, तो हमने क्या करा, मूव करा। पहले इसमें R1 में A डाल दिया, फिर हमें प्लस करना था, फिर हमने ऐड कर दिया उसमें, दाल तो पहले से ही रखी हुई थी, इसमें ऐड कर दिया हमने R1 में B। ठीक है, मतलब क्या हुआ, R1 में क्या चला गया, पहले मेमोरी एड्रेस ऑफ A चला गया, फिर क्या हो गया, R1 में पहले जो कुछ भी पड़ा था R1 प्लस हमने उसमें क्या ऐड कर दिया, प्लस B प्लस मेमोरी एड्रेस ऑफ B। फिर हमने क्या खानी थी, हमने खीर भी खानी थी, और हमने दही बूंदी भी खानी थी। तो हमने क्या किया, हमने एक दूसरा बाउल लिया, क्योंकि हमारे पास कितने हैं, सिर्फ 2 ही हमारे पास एड्रेस थे। तो हमने क्या करा, एक खाली बाउल लिया R2 नाम का, उसमें हमने पहले खीर डाली, खीर खा ली हमने। ठीक है, और उसके बाद हमने उसमें दही बूंदी भी डाल दी। तो हमने मूव क्या किया, पहले R2 में C को मूव किया, R2 में C को मूव करा, फिर इसमें C तो ऑलरेडी था ही, फिर हमने इसमें ऐड कर दिया D को, जैसे हमने ऊपर किया था। तो हमने ये भी मिक्स कर दिया। फिर क्या किया, हमारे पास R1 में चला गया A+B, R2 में क्या चला गया C+D। तो हमको क्या करना था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था ना, मल्टीप्लाई करके हम इन दोनों को एक बॉक्स में डाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और R1 और R2 को, और पहला क्या था, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब R1 और R2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में जाएगा, R1 में ही जाएगा। मतलब R1 में क्या जा रहा है, R1 इंटू R2। उसके बाद हमारे पास अब सारा आंसर किस में आ चुका है, R1 के अंदर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये सब कुछ हमने किस में स्टोर करवाना था, X में, तो हमने मूव कर दिया X में R1 को। तो मेमोरी एड्रेस ऑफ X में क्या चला गया, R1 चला गया। तो ये ध्यान रखना कि जो इसमें वेरिएबल यूज हुए हैं उसमें आपने क्या लगाना है, मेमोरी एड्रेस जरूर लगाना है। अब हम क्या करते हैं, इसे पढ़ लेते हैं। दिस इज कॉमन इन कमर्शियल कंप्यूटर। कमर्शियल कंप्यूटर में हमारे पास टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि हमें वहां पर कमर्शियल कंप्यूटर में डेटा को हमें फास्ट एग्जीक्यूट करवाना है, इंस्ट्रक्शन को क्या करना है, फास्ट एग्जीक्यूट करवाना है। हियर टू एड्रेस कैन बी स्पेसिफाइड इन इंस्ट्रक्शन। सिर्फ 2 ही एड्रेस थे हम जो स्पेसिफाई कर सकते थे, कौन कौन से, एक डेस्टिनेशन का और एक सोर्स का। अब जो हमारे पास वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन होगा उसमें तो क्या होगा, सिर्फ एक ही एड्रेस होगा, तो उसमें हम एक्यूमुलेटर को यूज करेंगे। मगर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक और एड्रेस को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ भी क्या था, R1 और R2 क्या था, रजिस्टर, और M क्या थी, मेमोरी लोकेशन।
इसके बाद करते हैं हम वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन मतलब हमें सब कुछ खाना और हमारे पास बर्तन क्या है, एक ही है। तो ऑपरेशन क्या है, एक हमने ऑपकोड लिखना है इसमें और एक मोड लिखना है, और एड्रेस सिर्फ एक ही है, मतलब डेस्टिनेशन भी यही है और सोर्स से मतलब जो खाना एक ही बर्तन है आपके पास, अब इसी में खाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमने लिखा लोड ए। अब हमने ये तो बताया नहीं कि हमने लोड ए को लोड करना है, मगर कहाँ लोड करना है। तो जब हम कोई चीज स्पेसिफाई नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट वो डेटा कहाँ जाता है, एक्यूमुलेटर। एक रजिस्टर है हमारे पास एक्यूमुलेटर, जहाँ पर हमारे पास डेटा बाय डिफॉल्ट सेव हो जाता है। तो एक्यूमुलेटर नाम एक रजिस्टर है, उसमें हमने लोड कर दिया ए। लोड का मतलब क्या होता है कि लोड जाएगा ही कहाँ पर डाटा, एक्यूमुलेटर में। तो एक्यूमुलेटर में ए पड़ा है, तो अगर हम लिख देते ऐड बी, इसमें बी ऐड करना था ना, हमने लिखा ऐड बी, तो बी का किस में ऐड हो, ये तो हमने लिखा ही नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट ये किस में ऐड होगा, एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर में पहले से क्या पड़ा था, ए। एक्यूमुलेटर में क्या चला जाएगा, जो कुछ भी एक्यूमुलेटर में पहले से पड़ा है, एक्यूमुलेटर में जो कुछ भी पहले से पड़ा है प्लस उसमें चला जाएगा मेमोरी एड्रेस ऑफ बी। प्लस हो गया, इसमें मेमोरी प्लस करना था, हमने ऐड ऑपरेशन यूज किया तो प्लस मेमोरी एड्रेस ऑफ बी। वैसे ही हमने क्या किया, अब एक्यूमुलेटर में जो कुछ भी था हमने एक खाली डब्बा लिया और टी में स्टोर करवा दिया कि जो भी एक्यूमुलेटर में है वो इसमें चला जाए। एक्यूमुलेटर में क्या आ गया, अब हमारे पास ए प्लस बी और एक्यूमुलेटर हो गया खाली, क्योंकि हमने सब कुछ स्टोर करवा दिया टी में। तो हमने टी में क्या स्टोर करवा दिया, मेमोरी एड्रेस ऑफ टी में क्या चला गया, हमारे पास एक्यूमुलेटर चला गया। अब वैसे एक्यूमुलेटर खाली हो गया, फिर से हमने सी प्लस डी पे भी सेम करेंगे। हमने लोड किया सी को, तो एक्यूमुलेटर में लोड हो गया सी, और उसके बाद ऐड कर दिया, तो इसमें एक्यूमुलेटर में क्या चला गया, सी प्लस डी। तो एक्यूमुलेटर में जो कुछ भी पहले से था उसमें डी ऐड हो गया। फिर अब एक्यूमुलेटर में क्या है, सी प्लस डी, और टी में क्या है हमारे पास, ए प्लस बी। तो हम क्या करेंगे, अगर टी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्यूमुलेटर से। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया टी, इसका मतलब टी बाय डिफॉल्ट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्यूमुलेटर से। और हमने ये भी नहीं बताया है कि आंसर स्टोर कहाँ पर होगा, तो वो बाय डिफॉल्ट कहाँ पर स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा। ठीक है, अब हमें लेकिन आंसर किस में चाहिए, एक्स में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आंसर को एक्स में स्टोर करवाने के लिए हमने स्टोर एक्स कर दिया। तो एक्स में क्या स्टोर करवाना है, तो बाय डिफॉल्ट क्या चल जाएगा, मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्स में एक्यूमुलेटर। अब आपको थोड़ा सा मुश्किल तो लग रहा होगा, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज पे आना अब देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है। इसीलिए हमारे पास जो ये लैंग्वेज थी इसमें देखो शॉर्ट कोड्स तो यूज हो रही हैं। जीरो बाइनरी लैंग्वेज की जगह, बाइनरी लैंग्वेज तो इससे भी कई गुना डिफिकल्ट थी, इसमें कम से कम हमें पता तो चल रहा है कि लोड हो रहा है, ऐड हो रहा है, स्टोर हो रहा है। बाइनरी लैंग्वेज में तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, इसमें तो बता रहा है ए बी सी डी, वहां पे तो क्या था, सिर्फ जीरो और वन, मतलब ये पूरा प्रोग्राम आपके पास जीरो वन में होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास असेंबली लैंग्वेज का पूरा कोड है। इसे ही सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमने क्या करी, हाई लेवल लैंग्वेज पे गए। नेक्स्ट इसको पढ़ लेते हैं हम पहले से। दिस यूज इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर, मतलब इम्प्लाइड का मतलब कि हमने जैसे बोल दिया लोड ए लोड करो, लेकिन कहाँ लोड करो, हमने उसका एड्रेस स्पेसिफाई नहीं किया। तो मैंने आपको एड्रेसिंग मोड में क्या बताया था, इम्प्लाई का मतलब क्या होता है, जिसमें हमें एड्रेस स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता, इंस्ट्रक्शन से ही पता चल जाता है कि कहाँ जाएगा, तो एक्यूमुलेटर में जाएगा। One operand is in accumulator and other is in register और memory location। मतलब एक ऑपरेंड तो इसमें accumulator में और दूसरा रजिस्टर में भी हो सकता है या किसी memory location में हो सकता है। Implied means CPU already know that one operand is an accumulator। Implied का मतलब क्या है कि CPU को पहले से पता है कि जो एक ऑपरेंड है वो एक्यूमुलेटर में ही पड़ा है, या एक्यूमुलेटर में ही जाएगा, या एक्यूमुलेटर से ही मल्टीप्लाई होगा, या एक्यूमुलेटर में ही जाके प्लस होगा। उसमें हमें एड्रेस स्पेसिफाई हमने कहीं भी नहीं लिखा, देखो इस कोड में हमने कहीं भी लिखा कि लोड ए इन एक्यूमुलेटर, हमने कहीं भी नहीं लिखा ऐड बी इन एक्यूमुलेटर, नहीं। इसका मतलब यह है कि बाय डिफॉल्ट वो कहाँ पर जाएगा, एक्यूमुलेटर में। तो इसमें भी ए सी का मतलब क्या था, एक्यूमुलेटर, और एम और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या था, मेमोरी लोकेशन। और जैसे ये हो गया तो ये क्या हो गया, एक टेम्परेरी एम ऑफ टी लिखा, इसका मतलब मेमोरी लोकेशन, मतलब टेम्परेरी लोकेशन थी ये कोई।
इसके बाद आता है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। आप सोच रहे होंगे एक एड्रेस में ही ये करना इतना डिफिकल्ट है, तो जीरो एड्रेस में कैसे करेंगे? नहीं, ये बहुत आसान है। इसके लिए हम स्टैक बेस्ड यूज करते हैं। अ स्टैक बेस्ड कंप्यूटर डू नॉट यूज एड्रेस फील्ड इन इंस्ट्रक्शन। मतलब अगर हम स्टैक टाइप में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें हमें कोई एड्रेस को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको स्टैक का एग्जांपल पहले भी दिया। स्टैक का मतलब क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। हम शादियों में जाते हैं, प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स रखी होती है, तो हम लास्ट वाली प्लेट जो सबसे ऊपर थी उसे सबसे पहले उठाते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले जाती है। तो जहाँ भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में, वहाँ हमें कोई एड्रेस स्पेसिफिक, मतलब हमें प्लेट उठानी है तो हमें कभी एड्रेस कौन सी प्लेट उठानी है ये कभी भी नहीं आएगा, हम सबसे पहली प्लेट ही उठाएंगे। To evaluate a expression, first it is converted into reverse Polish notation. तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए हमें एक एक्सप्रेशन को रिवर्स पॉलिश नोटेशन में चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम समझते हैं रिवर्स पॉलिश नोटेशन क्या है। रिवर्स पॉलिश नोटेशन क्या है? जैसे एक्स में हमने क्या डालना है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो रिवर्स का मतलब होता है पोस्ट फिक्स नोटेशन। पोस्ट मतलब ऑपरेटर बाद में आएगा। ऑपरेटर क्या है? ए और बी के बीच में ऑपरेशन हो रहा है, तो ए और बी के बीच में क्या ऑपरेशन हो रहा है? ए बी, और फिर बाद में ऑपरेटर लगेगा। फिर हम सी डी को सॉल्व करते हैं, तो हमने लिखा सी डी, और सी डी के बीच में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? प्लस ऑपरेशन। और इन दोनों को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई आएगा लास्ट में। तो हम इसको रिवर्स पॉलिश नोटेशन में यूज करेंगे। यहाँ पर टॉप का मतलब क्या होगा? टॉप ऑफ द स्टैक, जो लास्ट एलिमेंट होगा। एम एक्स क्या होगी? कोई भी मेमोरी लोकेशन। अब देखो इसको कैसे करेंगे। जैसे हमने किया, हम कोई भी एलिमेंट स्टैक में इंसर्ट करने के लिए, डालने के लिए, अगर हम कोई भी प्लेट इंसर्ट कर रहे हैं तो उसको लिखेंगे पुश ए पुश बी। और जब भी हम कोई एलिमेंट मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हम पॉप कर देंगे। जैसे हमको सबसे पहले यूज करना है ए प्लस बी, तो हम क्या करेंगे? पुश ए को कर दिया स्टैक में, ए डाल दिया, बी डाल दिया स्टैक में, पुश बी, पुश ए कर दिया, पुश बी। तो पहले ए चला गया, फिर बी चला गया। फिर हम क्या करेंगे? ऐड ऑपरेशन लगा देंगे, तो हमारे पास ये अब पोप हो जाएगा क्या? ए प्लस बी पोप हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। देखते हैं ये ऑपरेशन कैसे सॉल्व हुआ। हमने इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किया, इसी सीक्वेंस में हम परफॉर्म करेंगे। हमने पुश किया ए को, फिर बी आ गया, पुश किया बी को, मतलब टॉप ऑफ द स्टैक में पहले ए आ गया, फिर टॉप ऑफ द स्टैक सबसे ऊपर क्या आ गया? बी आ गया। फिर प्लस का साइन है, हमने ऐड किया, ऐड करने से क्या आ गया? टॉप ऑफ द स्टैक में ए प्लस बी आ गया। फिर आ गया हमारे पास सी, हमने पुश किया सी को, पुश किया डी को, फिर प्लस आ गया तो हमने ऐड लिख दिया, फिर टॉप ऑफ द स्टैक में क्या आ गया? सी प्लस डी हो गया। ये पहले दो उठाता है, ठीक है। अब पहले दो, अब टॉप ऑफ द स्टैक में एक ये पड़ा हुआ है और एक ये पड़ा हुआ है। अब हमने आगे क्या किया? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई उसने क्या किया? पहले सी प्लस डी उठा लिया, इनटू ए प्लस डी बी उठा लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने क्या करना है? एक्स में डालना है, तो हमने क्या कर दिया? पोप एक्स। पोप एक्स मतलब जो भी स्टोर करना है। अब हमने टॉप ऑफ द स्टैक में जो कुछ भी पड़ा है, मतलब ये बाय डिफॉल्ट कहाँ जा रहा है? सब कुछ टॉप ऑफ, मतलब जो भी हम रखेंगे स्टैक के टॉप पे जा रहा है। अब टॉप ऑफ द स्टैक हमने पोप एक्स कर दिया, मतलब एक्स में पोप हो जाए। टॉप ऑफ द स्टैक किस में स्टोर हो जाएगा? एक्स में। तो हमने कर दिया एम ऑफ एक्स में क्या चला जाएगा? टॉप ऑफ द स्टैक। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इजीली समझने के लिए मेरी वीडियोस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मेरे बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन पे क्लिक करते ही आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपलोडिंग की आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स ऐसे ही मेरे से सीखते जाएं। जितना मेरे से बन पड़ेगा आपके लिए मैं वीडियो बनाती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच।